morning, students. Today we learned something more about tissues. Animal tissues. Animal tissues, when we breathe, we can feel the movement of the chest. We have specialized cells called the muscle cells. The contraction and relaxation of such muscle cells result in movement. तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, when we are breathing, there are these muscle cells which are going to be responsible for the contraction and relaxation of the muscle cell. During breathing, we inhale oxygen. The oxygen enters lungs and reaches the blood by diffusion. Blood is also a tissue which helps in the transport of oxygen and digested food material. तो ब्लड का काम है, ब्लड एक टिश्यू है और ब्लड जो है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का. ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी. ये दोनों की दोनों हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, एनिमल टिश्यूज़ कैन बी कैटेगराइज्ड एज epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Epithelial tissue. The covering or protective tissues in animal body are the epithelial tissues. Epithelial tissues cover most organs and cavities within body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. तो ये एक तरह से एक बैरियर एक्ट करता है ताकि हम अलग अलग बॉडी सिस्टम्स अलग रहें. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई लंग्स में पाया जाता है, आपने पढ़ रखा है. किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी में, आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. द एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट. दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन देम. ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम. यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ टाइटली पैक्ड होते हैं, एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं और बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल उनके बीच में होता है. इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं. द एपिथेलियल टिश्यूज़ रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी हैज़ टू क्रॉस द लेयर ऑफ द एपिथेलियम. तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ अक्सर इसमें से क्योंकि ये बाहर की तरफ कवर करता है तो इसमें नेचुरली है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनके थ्रू ही होगा. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के एक्सचेंज ही होगा, तभी तो वो लिविंग होगा. एनीथिंग लिविंग और एंटरिंग द बॉडी हैज़ टू क्रॉस द लेयर ऑफ एपिथेलियम. एपिथेलियल टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो ये अंडरलाइंग टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो टिश्यू होता है उसके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है. बेस्ड ऑन द फंक्शन देयर आर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. अब अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है. फिर आपका कॉलमनर एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. इसमें स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होता है. नाउ लेट अस गो एंड लेट अस डिस्कस अबाउट सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस जो ये एपिथेलियम होता है ये टाइल्ड होता है, टाइल्ड इफेक्ट देता है. दे आर एक्सट्रीमली थिन, कैसे होते हैं, पतले होते हैं, एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग. दीज आर फाउंड इन द ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ. तो कहाँ पाए जाते हैं, ये ईसोफेगस में और ये लाइनिंग ऑफ द माउथ में पाए जाते हैं. ये थिन होते हैं, ये फ्लैट होते हैं और डेलिकेट से होते हैं. फिर एक आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर्स बनते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, स्किन में. क्योंकि स्किन हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है और बाहर, बॉडी के बाहर रहता है, तो ये यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है. स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी. Skin is made up of epithelial cells and they are arranged in many layers to prevent wear and tear. देखिए ये अलग अलग टाइप के, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, पतला है, थिन है, डेलिकेट है, एंड यू कैन सी इट हैज़ गॉट अ टाइल्ड इफेक्ट. देन वी हैव अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम,
फिर आपका आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर ये एपिथेलियम, यानी ये लेयर्ड नहीं होता है, स्ट्रैटिफाइड नहीं होता है, बट अपीयर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, राइट. एंड वी हैव गॉट द ट्रांजिशन. This is the different layers of the stratified epithelium. Coming to columnar epithelium. Columnar epithelium layered भी होता है और simple भी होता है. Columnar epithelium tall columnar यानी pillar like columns बनाते हैं. Epithelium are found in the inner lining of the intestine. This epithelium facilitates movement across barrier. In respiratory tract, the columnar epithelium contains hair-like projections called as cilia. This facilitates the mucus to move forward to clear it. The kind of columnar epithelium is called ciliated columnar epithelium. तो columnar epithelium ये कहाँ पाया जाता है? Intestine में, and this helps in the movement. दूसरा है respiratory tract. The columnar epithelium contains hair-like projections called cilia. तो cilia जो रहता है ये ज़्यादातर आपके ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है. क्यों? क्योंकि यह म्यूकस को आगे पुश करता है, फॉरवर्ड करता है, क्लियर करता है. और इस टाइप का कॉलमनर एपिथेलियम को हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं. ये आपको पता ही है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. नाउ वी विल कम टू द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? Lining of kidney tubules and ducts of salivary gland. It provides mechanical support. Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells, which secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of epithelial tissue folds inward and multicellular gland is formed. This is called glandular epithelium. Coming to connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि देर इज गोइंग टू बी द सेल्स आर गोइंग टू बी immersed in some type of matrix and it is going to provide connection, support. The cells of a connective tissue are loosely spaced. कैसे होते हैं? Loosely spaced होते हैं and are embedded in a matrix which may be jelly-like, fluid, dense or rigid. तो इसमें क्या है? जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं और इसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेसिंग होती है और ये किस में एम्बेडेड होते हैं, किस में पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में. और मैट्रिक्स किस टाइप का होता है? जेली लाइक, फ्लूइड होता है, डेंस होता है या रिजिड होता है. तो ये डिपेंड करता है कि किस कौन सी जगह पे है, किस उसका नेचर क्या है कनेक्टिव टिश्यू का. So the nature of matrix is in accordance with the function of the particular connective tissue. क्या वो connective tissue blood है, क्या connective tissue bone है, cartilage है, alveolar है या adipose tissue. So based on that the matrix is going to be different. Discussing about blood, a connective tissue. Now this is also blood is also regarded as a connective tissue. How? It is the blood cells would be found immersed in a fluid matrix and this is known as plasma. In this, which kind of cells are found? We have the red blood corpuscles or RBCs, we have the white blood corpuscles or WBCs and platelets, which you must have studied in class 7th. Plasma, which is the fluid matrix, contains proteins, salts and hormones. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस. ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपको मालूम होगा. डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एंड हार्मोन्स को टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और यहाँ से क्या करता है? वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है. कमिंग टू द बोन. द बोन इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. बोन आपको मालूम है कि हमारा फ्रेमवर्क बनाता है और सपोर्ट भी करता है. ये इनफ्लेक्सिबल टिश्यू का बनता है. इट एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इसमें क्या होता है? ये मसल्स को एंकर करता है, यानी उसमें लगे हुए रहते हैं मसल्स
एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एक तरह से सपोर्ट का, जैसा रिब केज आपने पढ़ा था क्लास 6 में, रिब केज जो है इट इज सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट्स द वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा, तो उसको सपोर्ट करता है. द बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स, तभी तो हार्ड होगा. और इस मैट्रिक्स में क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. Now coming to ligaments. This is another type of connective tissue which connects two bones together. It is very elastic and is considerable strength, and they contain less matrix. Tendons is a connective tissue which connects muscle to the bone. It is fibrous tissue with greater strength but limited flexibility. Cartilage is another type of connective tissue which has widely spaced cells. It has a solid matrix composed of proteins, sugars. Thus, this smoothens bone surfaces at joints and is present in the nose, ear, and trachea and larynx. Cartilage of ears can be folded easily, but we cannot bend the bones. Areolar tissue, it is found between skin and muscles. It is around the blood vessels and nerves and in bone marrow. It fills the space inside organs, supports internal organs, and helps in repair of tissue. Adipose tissue, it is found below the skin, between internal organs. The cells of this tissue are filled with flat globules. तो फैट स्टोरेज होता है जिसकी वजह से ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. Coming to muscular tissue. As we know, the muscular tissue, there are going to be three types of muscular tissue. Muscular tissue consists of elongated cells called muscle fibers. This helps in the movement of the body. Muscle fiber contains special proteins called contractile proteins. और जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट हो पाता है. तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यू हैं. स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होता है, और जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी फाउंड इन आवर लिम्स एंड दीज आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल. यानी जब हम चलना चाहेंगे चलेंगे, जब हम दौड़ना चाहेंगे दौड़ सकते हैं, जब हमें कोई चीज़ उठानी है तो हम लोग अपने लिम्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या होता है, वैसे तो हमारे केस में फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स नहीं यूज़ वर्ड करते हैं, बट वी जनरली यूज़ हैंड्स एंड legs. So these are going to be, movement is going to be caused because of these skeletal muscles. They are mostly attached to the bones and help in movement. These muscles show alternate light and dark bands. इसमें alternate light and dark bands है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं striated muscles होते हैं, striations. The cells of the tissue are long, they are cylindrical and multinucleate. Multinucleate यानी बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. अब ये देखेंगे हम लोग क्लोजली. ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड देर आर ऑल्टरनेट बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स, एज यू कैन सी. दिस इज द फर्स्ट वन, इज द एग्जाम्पल ऑफ striated muscle fiber, skeletal muscle fiber. The second one is of a spindle shaped muscle fibers, which are also known as the smooth muscles, which are going to be found in the intestines, and they are uninucleate. There are no striations in this. The third one is going to be the cardiac muscle fiber. This is going to be branched and uninucleate, and there are striations. Coming to the smooth muscles or involuntary muscles. These kind of tissues are long with pointed ends, यानी स्पिंडल शेप होता है, एंड आर यूनिन्यूक्लिएट, यानी एक न्यूक्लियस होता है इसमें. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स. क्यों? क्योंकि इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होते हैं. दे आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल. वी कैन नॉट सिंपली स्टार्ट देम और स्टॉप देम. दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, in the ureters, that is in the जहाँ पर आपका excretory system है, the bronchi of lungs, the movement of food in the alimentary canal, or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. जो
जिसमें ये स्मूथ मसल्स काम करते हैं। कार्डियक मसल्स जो रहते हैं, मसल फाइबर्स, दे आर फाउंड इन द हार्ट। दे आर स्ट्राइटेड यानी इसमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, यूनिन्यूक्लियट हैं एंड ब्रांच्ड। The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Coming to the last one, that is the nervous tissue. Brain है, spinal cord है, nerves है, are composed of the nervous tissue. They are highly specialized for being stimulated, and they transmit the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The nerve tissue are made up of nerve cells or neurons. Now coming to the neuron, which you have studied in class 8th as well, and you know the structure of the neuron. It consists of a cell body which is known as the cyton. The cyton is going to be having certain projections out, and these are the branched projections, hair-like projections that are coming out of the cell body. These projections are called dendrites. It has come from the word dendron, that is tree, because they appear branched like the tree. A long part of the neuron is called the axon, which is covered by a myelin sheath. An individual nerve cell may be as long as 1 meter. As you can see here, this is the cell body. There is the nucleus. It contains the cytoplasm. Outside of this cyton or the cell body is the dendrite. Then we have the axon, which has got the myelin sheath covering, and then this axon ends in a nerve ending, which is going to be attached to the cell body of the next nerve cell. The cells may be bounded together by a connective nerve. Nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. These enables animals to move quickly in response to stimuli. Thank you.